और मेरी जेठानी जी के मायके में ना एक रिवाज है जो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बाकी अभी मैं रूम पे आई थी अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि दवाई नहीं खाई थी ना सुबह, तो मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ। बाकी इस बीच हमारे ब्लॉग भी इसलिए नहीं आ रहे थे दोस्तों। ठेकेदार साहब से पूछते हैं, एक ठेकेदार साहब तो यहाँ पे रहे ठेकेदार साहब की ठेकेदारनी और बाकी मकान मालकिन ये रहे। चलो के वहाँ आके ना हम लोगों ने पूरी वगैरह भी बना दी है, और पूरी तो मतलब इन लोगों ने, ये लोग बना रहे थे, हम लोग बस उस टाइम पहुँच ही रहे थे। अभी हम लोगों ने गड़बड़ी वाली चाय पी ली है। अब चलते हैं नीचे जहाँ लेंटर पड़ रहा था। कितना काम हो गया ये भी देख के आते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और खिली खिली सी धूप के साथ। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बीच मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसका रीज़न भी है, और रीज़न क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। क्या दोस्तों? आँखें बंद करो, आँखें बंद करो दोस्तों। ये देखो पानी, इसमें स्विमिंग कर। हाँ, नहर में पानी आया है। तो कल रात से ही हम लोग खेत वगैरह झोलने में लगे हैं। पापा के लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो अभी आगे का बाड़ा बचा था तो उसमें लगाया है पानी। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, वो पानी में ही जा रहे हैं। तो अभी ना लहसन में भी पूरा पानी झुल चुका है, और लहसन की क्यारी ना मैंने एक जगह से खोलनी है, क्योंकि इसका पानी फिर नीचे वाले खेत में जाएगा, और जो घास बोई है ना वो भी ज़रा हो जाएगी। इस वाले खेत में ना अभी पानी अच्छे से आया नहीं है। बाकी इधर की साइड लहसन वाला खेत और ऊपर गेहूं वाला खेत तो झुल चुका है, और मैंने ना यहाँ से पानी तोड़ दिया है नीचे को, तो अब ये वाला खेत भी झुल जाएगा। परसों हम लोगों ने गोभी के पत्ते सारे थे ना, तो उसमें गोभी भी आ चुकी थी। तो गोभी हम लोगों ने रखी थी, हम लोगों ने सोचा कुट्टी में काटेंगे, लेकिन बंदर आए होंगे कल दिन में, तो गोभी का फूल ही लेके चले गए। और गोभी का फूल भी इतना बड़ा है, खेत नहीं मिला, तो मम्मी बोली थी ले आ, गाय बच्चों को डाल देंगे। बाकी दोस्तों दिमाग भी बहुत ही ठहरा मेरे पास। खेत में पानी हो रहा है पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मोजे पहन के चली गई, और मोजों का हाल मेरा ये ऐसा हो गया। तो मोजे भीग गए हैं, अब मोजों को चेंज करते हैं। पहले ये गोभी रख देते हैं। कौन खाएगा, कौन खाएगा इसको, कौन खाएगा? तो अभी धूप सेक रहे हैं, अभी थोड़ी देर में डालेंगे इनको, इसको रख देते हैं। अभी मैं भी खेत से घर आ गई हूँ, और मेरी और जेठानी जी की तैयारी हो रही है कहीं जाने की। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों, और ख़ास किसके लिए है ये भी बता देते हैं। आज का दिन जो खास है ना, वो है हमारे फौजी बिना के लिए और दीदी के लिए, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा था उनके मकान का काम चल रहा था। तो आज फाइनली उनके मकान में लेंटर पड़ने वाला है, यानी कि छत डलने वाली है। अच्छा लगता है ना, वैसे तो मकान उनके पास है, लेकिन 2 मंजिला बन रहा है, और जब मकान में थोड़ा बहुत भी कुछ भी काम नया होता है तो अच्छा लगता है ना। तो यही खुशी का दिन उनके लिए भी है, और आज उनके मकान में छत पड़ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा बहुत चाय पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करनी है, तो हमने सोचा हम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। हम लोग एक फ़ोन करते हैं, दीदी अपना काम धाम छोड़ के हमारी मदद करने के लिए आ जाती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना, हम लोग भी उनकी मदद करने के लिए जाएँ। लेकिन हम लोग तब जाएंगे जब हमारे बच्चे हमारा पीछा छोड़ेंगे। आज छुट्टी है, हम लोगों से पहले ये पीछे से लग गए, और यहाँ पर ये पहले से स्कूटी पर बैठ गई। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं फटाफट से, और देख के आते हैं वहाँ कैसा काम चल रहा है। हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे ना, मशीन तो सुबह ही आ गई थी, और लेंटर पड़ने का काम भी सुबह से ही शुरू हो गया है। बाकी अंदर ना बल्लियाँ वगैरह लग चुकी हैं, ये इतनी सारी बल्लियाँ। बाकी घर के मालिक मालकिन से भी मिल गए हैं, और वो है नीचे। तो हम लोग चल रहे हैं छत में जहाँ लेंटर पड़ रहा है, तो छत देख के आते हैं। मकान की मालकिन साहब बैठी है यहाँ पे, और मालिक साहब कहाँ है? पानी सार रहे हैं, क्योंकि ना लाइट चली जा रही, लाइट की वजह से ना दिक्कत हो जा रही, और लेंटर पड़ने में ना सबसे ज़्यादा पानी ही चाहिए। तो छत में ना आवाज़ आ भी नहीं रही होगी, तो इसलिए काम चल रहा है अभी, तो काम चलने देते हैं जहाँ तक 3 बज जाएंगे ना, 3 बज जाएंगे। ठेकेदार साहब से पूछते हैं, एक ठेकेदार साहब तो यहाँ पे रहे ठेकेदार साहब की ठेकेदारनी और बाकी मकान मालकिन ये रही।
लेंटर पड़ने का काम तो वहाँ चल ही रहा है और वो अभी 3 बजे तक चलेगा। बाकी खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था करनी है ना वो ऊपर मम्मी लोग के वहाँ करनी है। वहीं चाय पानी भी बनेगा और वहीं खाना भी बनेगा। तो हम लोग अब वहीं जा रहे हैं। हम लोग भी ईजा लोग के वहाँ आ गए हैं और यहाँ पे ना सब्जी वगैरह कटने लग गई है। लेंटर पड़ने का काम तो नीचे वाले मकान में चल रहा है और वहाँ पे जितने भी लेबर लोग लगे हैं ना, यानी कि भैया लोग जितने भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए खाना बनेगा ईजा लोग के वहाँ। चाय की व्यवस्था भी यहीं होगी और खाने की व्यवस्था भी यहीं होगी। तो यहाँ पे ना सब्जी कटनी शुरू हो चुकी है। भैया को काम दिया है गोभी काटने का, दीदी यहाँ पे आलू काट रही है और जिनका मकान बन रहा है वो यहाँ पे आलू छीलने का काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे ईजा गोभी काट रही है और वहाँ पे सोने का काम हो रहा है प्याज काटने का। लड़कियों को प्याज काटते समय आंसू निकलते हैं ना आंखों से, तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा काम दिया है प्याज काटने का। अब वो थोड़ी देर में रोने का बहाना भी करेगी तो उठ जाएगी काम करने से ना। आ रहे आंसू? नहीं आ रहे हैं। बाकी दोस्तों एक लड़की के लिए नज़दीक का मायका होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नज़दीक का मायका होना तो मायके वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे नज़दीक का मायका भी हो गया और नज़दीक का ससुराल भी हो गया। तो आराम मिल रहा होगा ना आज? बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है ना। हाँ, जब हमारे मकान का काम वगैरह चला था तो उस टाइम पे दीदी लोग भी आ गए थे और ईजा लोग भी आ गए थे। उन लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम लोग भी हेल्प करें। वहाँ का काम चल ही रहा था, दीदी लोग थे ही वहाँ सब्जी वगैरह काटने के लिए। तो मैं ना घर आ गई हूँ क्योंकि कंट्रोल में आ चुका है राशन। तो राशन लाने जाना है फटाफट से। तो मैं राशन लेके आती हूँ, उसके बाद घर के काम निभाती हूँ। मतलब घर में खाना वगैरह बनाना है, साथ में गाय बच्चियाँ भी हैं, उनके लिए भी कुट्टी वगैरह तैयार करनी है। तो सबके सभी वहाँ क्या ही करते ना, तो इसीलिए मैं आ गई थी घर को। अब मैं घर के काम निपटाती हूँ फटाफट से। तो ना तब तक चौकड़ पसवा भिगा देती हूँ, बाल्टी रही यहाँ पे। आज मेरी लड़की ने ना मेरा पुछड़ा ही नहीं छोड़ना है। जहाँ मैंने जाना है वहीं इसने भी जाना है, क्योंकि इसको शक है कि मम्मी कहीं जाएगी अभी ना। सारे छातिर दिमाग, बच्चे को जरा सा पता चलना चाहिए मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं करके, तो फिर उन्होंने उनका पुछड़ा ही नहीं छोड़ना होता है और उन्हीं के साथ जाना होता है। खैर इसको तो कहाँ ले जाऊँगी राशन लेने के लिए। तो इसको बैठाती हूँ अंदर टीवी में, पहले चौका पसोहा भिगाती हूँ। सोच लिए मैं इस काव्य को अंदर बिठाती हूँ और मैं चले जाती हूँ। हाँ, अभी दोस्तों दिन का 1 बज चुका है और राशन लेने के बाद मैंने भी खाना वगैरह बना लिया था। बाकी अभी मैं रूम पे आई थी अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि दवाई नहीं खाई थी ना सुबह, तो मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ। बाकी इस बीच हमारे ब्लॉग भी इसलिए नहीं आ रहे थे दोस्तों क्योंकि मेरा स्वास्थ्य हो रहा था थोड़ा सा ख़राब। मेरे ना एक पीछे यहाँ पे गर्दन से नीचे दर्द और कमर में दर्द और साथ में हाथ में दर्द हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने कल कृष्णा हॉस्पिटल में नंबर लगाया था। तो अभी तो फ़िलहाल 1 हफ्ते की दवाइयाँ चलेंगी और उसके बाद होंगे टेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। अगर दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे। और मैंने नंबर लगाया था राहुल सिंह के वहाँ। पर्चा ही लगाने में रह गए दोस्तों। घर में सभी के सभी पेशेंट ही हो चुके हैं। तो अभी 1 हफ्ते की दवाई दी है, तो मैंने ना दवाई नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा दवाई भी खा लेते हैं। बाकी पतिदेव को भी ले गई थी दिखाने के लिए, उनको भी दिखाया क्योंकि उनकी तो खैर वैसे भी मेडिसिन चल रही है। लेकिन ये होता है ना 1-2 बार राय ले लो 1-2 डॉक्टरों की, तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ सेम ही बोल रहे हैं या सेम ही प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ में थोड़ा राय लेनी पड़ती है। तो इसलिए उनको भी लेके गई थी, बाकी अपने को भी दिखा लाई हूँ। तो 1 हफ्ते की दवाई खाते हैं, देखते हैं 1 हफ्ते की दवाई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे और फिर पता नहीं टेस्ट में क्या ही निकलेगा। तो इसी वजह से ना मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य ढीला रहता है तो मन भी नहीं करता ना वीडियो बनाने का, इसीलिए। तो पानी नीचे है, नीचे जाके ही दवाई खाएंगे। हम लोग का भी दिन का लंच हो गया है और अभी सभी लोग आराम कर रहे हैं। तो कल पौड़ी भी आई हुई थी ना, तो सुबह से मैं उनको मिला भी नहीं पाई आपसे, क्योंकि सुबह से है ना हम लोग वही उधर ही थे, फिर घर आके खाना पीना वही सब काम हो जाता है। मैं उन्हीं कामों में लगी हुई थी। बाकी अभी वो भी आराम कर रहे हैं और बच्चे भी आराम कर रहे हैं। और मम्मी पापा गए हैं एक चक्कर दीदी का मकान देखने के लिए कि कितना लेंटर उनका पड़ चुका है करके। तो अभी ना खाना पीना तो बन ही चुका है वहाँ आधा लगभग, क्योंकि भैया आए थे अभी दिन के खाने के लिए, तो वो बता रहे थे कि आधा काम हो गया है, आधा लेंटर पड़ गया है, मतलब अब सिर्फ खाना वाना बनाना है। तो वो लोग भी खाना वाना बना रहे होंगे। तो मैं भी ना एक चक्कर देख के आती हूँ वहाँ कैसा हो रहा है हालचाल। तो फटाफट से चलते हैं, अगर बच्चों को पता चल गया ना तो बच्चे भी पीछे आ जाएंगे। मैं उस टाइम राशन लेके आई थी ना, तो राशन का कट्टा मेरी स्कूटी में ही है, तो इसको निकालते हैं पहले, फिर चलते हैं। ईजा लोग के वहाँ आके ना हम लोगों ने पूरी वगैरह भी बना दी है। और पूरी तो मतलब इन लोगों ने, ये लोग बना रहे थे, हम लोग बस उस टाइम पहुँच ही रहे थे। अभी हम लोगों ने गड़बड़ी वाली चाय पी ली है। अब चलते हैं नीचे जहाँ लेंटर पड़ रहा था। कितना काम हो गया ये भी देख के आते हैं।
बाकी आज लेंटर की पार्टी यही है, तो हमारा भी रात को खाना यही है। देखते हैं आज रात को जिया जी क्या पार्टी कराते हैं हमारी, तो सारी व्यवस्था हो रखी है। फिलहाल तो लेंटर पड़ने का काम भी पूरा हो चुका है, तो चल के देखते हैं कि इतना हो चुका है। आपको लाइव जाना आज दिन भर और बोलना था जिसको भंडारे में खाना है उसको। हाँ यार, जिसको भंडारे में खाना है वो यहाँ आ जाओ, देवपा जी के निवास में। क्यों पारू लोग के बोलो, देवपा क्यों? देवपा जी के वहाँ बना है, पांडु जी की तरफ से पार्टी है। तो फाइनली ना लेंटर का काम भी पूरा हो चुका है और पूरी छत डल चुकी है, बस थोड़ा सा काम यहाँ पे बचा हुआ है। और हम लोग सोच रहे हैं ना यहाँ से सेल्फी खींचते हैं, लेकिन नीचे को ना काफी ज्यादा डरावना लग रहा है यार। तो ये बाय गॉड, किसी को जरा सा भी धक्का लग गया ना फेंक दो तुम्हें, सीधा नीचे गिरेगा। तुझे फेंको, नहीं तुझे फेंको, बता। चल चल ये लोग अपना रहते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को घर जाके काम भी करना है, इसीलिए। बधाई हो। अब मिठाई खिला दो फिर एक बार तो सुबह खाई थी, एक बार और खिलाओ यार। एक बार सुबह खाई थी, एक बार और खिलाओ ना। नहीं खाई, 2 ही खाई बस। वो छोटा सा रसगुल्ला था, उससे क्या होता है? वो यही रह गया मेरे, इतना वाला ला वो इतना वाला बाद में खाना मत। मेरे यही रह गया, वो मेरे मुंह में ही लटपटी किया था मेरे की। मेरे यही रह गया, बिना की तो आवाज ही बंद हो गई। अब लेंटर पड़ गया तो मुंह की आवाज ही बंद हो गई। गायब हो गई, सब चले गया। वो रो रही सिवा पैसा चले गया, पैसा चल, रुपया रोकड़ा। मकान भी तो खड़ा हुआ। हाँ ले जी ले आ। शाम को हम लोग भी घर पहुंच गए थे और घर पहुंच के फिर घर का डेली का वही काम रहता है। तो आज दीदी की ड्यूटी मायके में लगी थी और मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ। तो अभी हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और उनको चाहिए लोअर। बाकी हम लोगों ने गोभी सुखाई थी, तो इसको भी अंदर रख देते हैं, कल को फिर धूप आएगी तो दोबारा सुखाएंगे। तो अभी दीदी का भी फ़ोन आया था कि खाने का उधर ही है, तो फ़ोन आया था कि वहीं आना करके। तो हम लोग ना चल रहे हैं, पहले उनके लिए चाय बना देती हूँ, रावत जी के लिए चाय पिला देती हूँ। बाहर ना मौसम भी ख़राब होने लग गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो बारिश तो जाने कब तक होती है। तो हम लोग जा रहे हैं दीदी लोग के वहाँ, क्योंकि खाने का वहीं बोला है। और मम्मी लोग के लिए हम लोगों ने घर में इंतजाम कर दिया, सब्जी वगैरह है, बाकी मम्मी चटनी बना रही है, चटनी के साथ रोटी खा लेंगी। और इसमें हम लोग दिन में ही सब्जी ले आए थे, तो सब्जी खाली करके डब्बा ले जाते हैं, बाकी फटाफट जाते हैं। ठीक चू, तुम्हारे आने तक हम घर पहुँच जाएंगे खाने तक क्योंकि सभी लोग वहीं हैं और फिर घर में भी कोई नहीं है, तो मम्मी और दीदी घर ही में रुक रहे हैं और हम लोग चलते हैं फटाफट से। क्योंकि रावत जी ने भी बधाई नहीं दी है उनको, जिया जी को, तो वो भी सोच रहे कि एक चक्कर चाहता हूँ और फटाफट से बधाई दे के भी आ जाएंगे इसी बहाने। क्योंकि उसके बाद भी जिया जी भी जाने वाले 1-2 दिन की छुट्टी पे। और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, मैंने अपने पति को मफलर दिया है, बर्फ़ पड़ने वाली है, लगता है हल्द्वानी में बर्फ़ पड़ने वाली है। चलिए जी, हम लोग भी दीदी लोग के वहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँचते ही ना यहाँ पे खाना बनना भी शुरू हो चुका है। बाहर चल रही है जेंट्स की पार्टी और अंदर चल रही है लेडीज़ की पार्टी। हमारी पार्टी तो सिंपल ही रहती है दोस्तों, हमारी पार्टी रहती है रोटी सब्जी हम लोग यही खाते हैं। बाहर आदमियों लोगों की गप्पे सप्पे चल रही है, दिन भर क्या क्या काम हुआ उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप सभी लोग को पता है। आदमी लोग तो फिर क्या कहते हो, किसी बाग की खाल तक निकाल देते हैं, वैसी गप्पे शप्पे होती है इनकी। तो इनकी गप्पे शप्पे चलने देते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, साथ में बच्चों को भी खिलाते हैं। और मेरी जेठानी जी के मायके में ना एक रिवाज है जो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कटोरे में रहा घी और उसमें रही रोटियाँ। तो इनके वहाँ ना रिवाज है कि यहाँ बिना घी लगी हुई रोटियाँ हर कोई भी नहीं खाता है ना। लेकिन ससुराल में आगे तो सिंपल रोटी खाती हो, पर हमारे वहाँ रिवाज है ना, बिना घी चुपड़ी रोटियां किसी को भी नहीं देते। हाँ, बिना घी चुपड़ी रोटी यहाँ कोई भी नहीं खाता है। तब तो बुआर तब तो मोटी है रहो अंदर ना खाना पीना बन ही रहा था, तो मैंने ना यहाँ पे खाना ले लिया है। बाहर आके एक चीज़ देखी, बाहर आके मैंने जो देखा ना दोस्तों वो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये रहे मेरे पापा यानी कि समधी, और ये रही मेरी जेठानी जी की मम्मी यानी कि समधिनी। और तो भैया समधी समधिनी को लेके भाग रहे हैं, भगा ले जा रहा है। हाँ, पार्टी इतनी तगड़ी रही कि लास्ट में समधी को समधिनी को भगाना ही पड़ा। तो समधी सुनो तो सही, ससुराल भी इतनी नजदीक है, समधी वापस ही ले आएंगे दोबारा। थोड़ी देर घूम घाम के बैठी कैसे ही जाए, देखो तो ये बैठे कैसे हो वो ले जाओ भी, चलो घुमाओ, ये ले जाओ बाबू को बुलाते हैं। हाँ, बाबू कहाँ है?
ईजा लोग के वहाँ ना आके समय का पता भी नहीं चलता है। रात के 9 बज गए और अभी तक हम लोग यहीं हैं। खाना पीना भी हम लोगों ने खा लिया है, काफ़ी सारी हंसी मजाक भी हो गई है, टाइम का पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो घर वालों के लिए भी खाना लेके जाना है, क्योंकि रावत जी भी ना वैसे ही चले गए थे बिना खाए। उन्होंने बोला घर ही ले आना, क्योंकि मम्मी लोग के साथ ही खाऊंगा। तो अभी हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। पहले खाया, अब पचाने का काम। तो पचाते हैं फिर चलते हैं घर को, और घर में भी मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे ना, इसीलिए। बाकी ठंडी ठंडी मौसम में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन जब सुबह के टाइम में गला बैठेगा ना, तभी पता चलेगा कैसा हाल होने वाला है गले का करके। हम लोग भी घर पहुंच गए हैं, और हमारे घर वालों ने ना बाहर की गेट की सारी लाइटें बंद कर दी हैं। हमारा इंतज़ार भी नहीं कर रहा। बहुएं बाहर ही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बाकी सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं मस्त करके। घर आने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर में आराम कर रहे हैं, और मेरे पतिदेव यहाँ पे आराम कर रहे हैं। क्यों, बहुएं घर से बाहर थी और तुम लोगों ने बाहर की लाइट भी बंद कर दी ना। बंद करो इसको पहले। हैं, तुम लोग को पता था हम लोग घर से बाहर है, तो उन्होंने लाइट भी बंद करी बाहर की। मैंने कहाँ करी, बिजली का बिल बचा रहे होंगे। बिजली का बिल बचा रहे होंगे। मेरे पति की थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है दोस्तों, सर्दी जुकाम लगा हुआ है, इसलिए। बुखार भी आ रहा है क्या? तो इनके लिए ना खाना लगाते हैं, और मम्मी और पौनी ने भी नहीं खाया है, तो उनके लिए भी लगाते हैं। ले चलते हैं खाना किचन में। बाकी खाना गर्म ही है, क्योंकि हम लोग वहाँ से गर्म गर्म ही पैक कर दिया था। तो चलते हैं।